जल्दी जल्दी समझा देता हूँ मैं। तो वो 13.4 है, बहुत आसान है लेकिन बहुत जल्दी समझाऊंगा। आप जल्दी से समझ लेना, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि क्षेत्रफल हम समझते आ रहे हैं। क्या है सबसे इसमें, एक तो गोला है। क्या है, गोला। गोला मतलब बॉल, बॉल के जैसा। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका एक ही क्षेत्रफल होता है और सारा वक्री होता है। गोले में कुछ फ्लैट तो होता नहीं है, पूरा वक्री वक्र होता है गोला। तो इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। दूसरा क्या होता है, एक अर्धगोला होता है। हाँ हाँ, गोला है मतलब कोई बॉल है, उसको बीच में से काट दो और ठोस होनी चाहिए बॉल, तो बीच में से काट दोगे तो नीचे अर्धगोला बचेगा। या फिर कटोरा जो होता है, कटोरी जो होती है आपकी, वो अर्धगोले शेप में होती है नीचे से, लेकिन वो थोड़ी फ्लैट होती है। अगर पूरी फ्लैट ना होती, पूरी घुमावदार होती, तो अर्धगोला होती वो, ठीक है, आपकी जो कटोरी होती है। तो ये अर्धगोला है। ये देखो, ये इसका 4 पाई r था पूरे का, तो नीचे वाले आधे का कितना होगा, 2 पाई r। लेकिन ये इसका केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, सी ऐसे है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, उसमें ये जब काट देंगे तो एक फ्लैट पार्ट भी तो दिखने लगेगा भाई। जब उसको बीच में से काटेंगे तो एक बिल्कुल सतह, प्लेन सतह दिखने लगेगी कि नहीं। तो उसका πr² जो गोल कैसी होगी, सर्किल के आकार की, वृत्त के आकार की, उसका πr² और जुड़ जाएगा। तो 2 पाई r² में 1 पाई r² और जुड़ जाएगा, 3 पाई r²। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, अर्धगोले का। इतने दो तीन फॉर्मूले हैं, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी देख लो, क्वेश्चन एक आध अच्छा सा हो तो कोई। देखो फटाफट फटाफट देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 1 तो और भी ज़्यादा आसान है, 2 देख बता रहा हूँ। व्यास d दे रखा है कितना, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, अलग अलग हैं। दूसरे का पहला, उसमें व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, गोला मतलब बॉल। इसका व्यास दे रखा है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, वो होगा 4 पाई r²। 4 तो 4 है, पाई का मान 22/7, r², r² कितना होगा, निकल लो कोई नहीं, नमस्ते। तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना दे रखा है, 7। तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, गुणा कर दोगे कितनी, किसकी किसमें, ये हो जाएगा 88। 88 की 7 में गुणा, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है। इसी तरीके से त्रिज्याएं दे रखी हैं, तीन, दूसरे के 3 पार्ट है, तीनों में अलग अलग त्रिज्या दे रखी हैं और आपसे पूछ रहा है, तो कर लोगे आप इसको। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 रखना है। क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लोगे। इस बार क्या दे रखा है, एक अर्धगोला। क्या दे रखा है, अर्धगोला दे रखा है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 cm, 10 cm इसकी त्रिज्या दे रखी है। और पाई का मान कितना बोल रहा है ये, कि पाई का मान 3.14 रखना है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया, अर्धगोले का 2 पाई r² तो जो वक्र वाला होता है वो, और ऊपर वाला जो वृत्त बन जाता है उसका πr², 3 पाई r² होता है इसका, 3 पाई r²। 3 की वैल्यू 3, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं 3.14, और r का मान दे रखा है 10, 10 गुणा 10। तो ये 10 और 10 100 हो गया, 2 जीरो, ये दोनों पॉइंट हटा देंगे, 3 1 4, 3 चौक 12 की 2, वहाँ से ले 3 1 3 और 1 4, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है सवाल, बस ये तो सीधे सीधे थे बिल्कुल बाद में। तो देखो चौथे वाले में क्या कह रहा है, एक गुब्बारा है, उसमें हवा भर दी गई। पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी, इसका ये कहाँ गिर गया, पहले उसकी त्रिज्या थी 7, बाद में त्रिज्या हो गई कितनी, 14। पहले त्रिज्या 7 थी, इसमें हवा भर दी गुब्बारे में, त्रिज्या हो गई 14। ये 7 और ये 14। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, इन दोनों स्थित गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया कह सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है, एक ही होता है। किसमें, गोले में एक ही क्षेत्रफल होता है, तो पूरा वक्र होता है। तो ना तो उसको टोटल बोलते हैं, तो संपूर्ण क्षेत्रफल बोलते नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल केवल सरफेस एरिया बोल देते हैं। समझ पा रहे हो, या फिर टोटल भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं। टोटल सरफेस एरिया पहली स्थिति में और टोटल सरफेस एरिया दूसरी स्थिति में। अनुपात पूछ रहा है नहीं दोनों का, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात के रूप में लिख दिया मैंने, ये बटे के रूप में अनुपात का रूप होता है।
यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, 4 पाई r1 का स्क्वायर, r1 मतलब ये वाली त्रिज्या, और दूसरा 4 पाई r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर मतलब ये वाली त्रिज्या। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r1 कितना है 7 और r2 कितना है 14 का स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर था तो दोनों पे एक साथ स्क्वायर लगा दिया। 7 से कट गया 2 बार, ऊपर 1 बार, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इतनी शॉर्ट में किया था तुमने, ऐसे ही किया था। 1:4 आ गया आंसर। क्या आ गया 1:4, 1:4, 1:4, इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। समझ में आएगी नहीं बात आपको, क्लियर है बिल्कुल। कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, नहीं है अच्छा। अर्धगोला है, ठीक है, पीतल से बना हुआ। इसका व्यास दे रखा है कितना 10.5। व्यास कितना दे रखा है इसका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 5वां। तो डी दे रखा है 10.5, तो आर कितनी होगी 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। बोलो सही बात है या नहीं। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय। ये जो कटोरा है ना, इसके आंतरिक पृष्ठ पे कलई करनी है, उसका व्यय पूछ रहा है। दर दे रखी है 16 रुपए लगते हैं प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगते हैं 16 रुपए। तो इसके आंतरिक पृष्ठ पे कलई का क्षेत्र पैसे व्यय पूछ रहा है। इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कटोरे का। क्या फॉर्मूला लगेगा, आंतरिक पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लगेगा, बोलो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो गोले कटोरे की बात हो रही है ना, तो कटोरे में केवल वक्र होगा, वो फ्लैट वाला नहीं होगा। मतलब ठोस अगर है तब तो फ्लैट वाला भी होगा, तो कोई ठोस अर्धगोला है तो फ्लैट वाला। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं, या समझाऊं या फिर हाँ ना बोलो। जब इसके कटोरे के इस पे कलई करनी है तो केवल वक्र पृष्ठीय लोगे, तो 2 पाई r स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है r स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लो, पॉइंट 0 बढ़ा लो, 5 से काट दो 4 बार, 5 से काट दो इसको 21 बार, ये भी 4 बार, ये 21 बार, 7 से कट गया ये 3 बार, ठीक है। 2 से चलो काट दो, आप कह रहे हो तो काट दे रहा हूँ, वैसे मैं नहीं काटता। फिर 2 से ये 11 बार और ये 2 से साफ, तो क्या क्या रह गया 11, 3, 21, 4। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। 100 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय कितना है 16 रुपए, सही बात है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए व्यय कितना होगा 16/100, या फिर कल मैंने जो कंसेप्ट बताया था उसी से डायरेक्ट बताऊं, चलो वही बन जाएगा। और 11 गुणा 3 गुणा 21/4 के लिए व्यय कितना होगा 16/100 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 11, आगे पीछे हो गए वो /4। एक चीज बताई थी कल मैंने आपको, मैंने बताया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए रुपए 16 लग रहे हैं। तो ये 100 के लिए दे रखे हैं, इतने के लिए पूछ रहा है, जिसके लिए पूछ रहा है उसकी गुणा कर दो, जिसके लिए दे रखा है उसका भाग दे दो। ये बताया था कि नहीं। बाकी करते ऐसे, इसको यूनिटरी मेथड ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, यूनिटरी पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो 100 सेंटीमीटर के 16 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर के 16/100, इतने सेंटीमीटर के इसी चीज की गुणा कर दी। 4 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है, और तो फिर कुछ कटेगा नहीं, कट तो जाएगा 4 से 25 वाले, काट नहीं रहे, कोई फायदा नहीं है उसका। 21 की 3 में करेंगे तो 63, 63 का 4 में करेंगे तो 180, 189, और 189 का जब 11 में करेंगे तो 9, 17 की 7, यहाँ से ले 1 9 और 1 10 की 0, यहाँ से ले 1 डिवाइड बाई 100। तो पॉइंट लगेगा इसका 10.79 रुपए। इतने रुपए लगेंगे बस, हैं। अजीब सा आंसर नहीं आ रहा, चेक करना आंसर।
कुछ गड़बड़, हाँ कुछ गलती कर दी कैलकुलेशन। 27 आ रहा है, देखो चेक करो गलती कहाँ हो गई फिर। एक तो यहीं गलती हो गई, 63 चौके करने थे ना ये, तेरे 240, 240 और 12 252, 252 आएगा, 252 की करनी थी 11 में गुणा, तो कितना आएगा ये 2 7 7 2। अब सही है, इतने रुपए। समझ गए नहीं समझ गए? कोई डाउट है, परेशानी है, समस्या है तो पूछो, कहीं पर भी कुछ समझ में ना आया हो तो। सीधा सीधा क्वेश्चन है, वक्र पृष्ठ पे कलई करनी थी, जो भी करना था किसके, गोले के। तो वक्र पृष्ठ का मतलब आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², वैल्यू लगा दी, आर स्क्वायर होता है इसलिए आर स्क्वायर को 2 बार लिखा, कैलकुलेशन है फिर तो सारी। ये वाली चीज़ तो आपको समझ आई गई होगी क्योंकि कल भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को, ठीक है। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, 7 आमों का मूल्य है 84 रुपये, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 13 आमों का मूल्य कितना होगा, तो कैसे निकालोगे इस बात को आप पहले एक आम का मूल्य निकालोगे, एक आम का मूल्य कितना होगा 84/7, यही तो करोगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। एक आम का मूल्य इतना आ गया, 12 आ जाएगा, लेकिन मैं लिख नहीं रहा 12। 13 आमों का मूल्य कैसे निकालोगे, 84/7 गुणा 13, ठीक है। फिर चाहो तो कैलकुलेट कर लो, ये जाएगा कितने बार, 12 बार, 12 की 13 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 156, हाँ ठीक है। तो किया क्या, इसको कैलकुलेट हम कर ही नहीं रहे, वो तो हमें पता कर लेंगे। देखो कोई भी चीज़ है, जैसे 7 का दे रखा था इतना, हमें 13 का पता करना था, तो मैं तो डायरेक्ट बताया कल कि 84 दे रखा है ना, तो 84 लिख लो आप, लेकिन ये कितने का है 7 का, तो 7 से डिवाइड कर दो, कितने का पता करना है 13 का, 13 की गुणा कर दो, सही है। तो यहाँ वही चीज़ की है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे थे 16, तो इतने जो भी ये अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए लगेंगे, इस चीज़ की तो गुणा होगी 16 में, इस 100 का तो डिवाइड जाएगा, जिसका दे रखा होता है उसका डिवाइड जाता है, जिसका पता करना है उसका गुणा जाता है। तो 100 का दे रखा था 16, तो 100 की तो डिवाइड में गई, इसका पता करना था ये गुणा में गया, बाकी फिर कैलकुलेशन कर दी। वैसे किया क्या, वो एक के हिसाब से देखे तो जैसे एक आम का जब मूल्य निकाला तो आपने 7 का डिवाइड ही तो किया 84 में, ऐसे एक 100 सेंटीमीटर का दे रखा है, 1 सेंटीमीटर का निकालूंगा तो 100 की डिवाइड ही तो करूंगा 16 में, और फिर जब इतने का निकालूंगा तो इसकी गुणा करूंगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। देखो क्या दे रखा है, पृथ्वी दे रखी है, चंद्रमा दे रखा है, ये क्या है, ये क्या है चंद्रमा बड़ी है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का जो व्यास है, पहले पृथ्वी बोला है चंद्रमा बोला है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है, चंद्रमा के बारे में पहले कह रहा है, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है। इस चीज को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लिख लो, आंसर तो हमारा आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, आप बताना कौन सी तरीके से आपको समझ आया। ये चंद्रमा का व्यास को मैं ले रहा हूं DM, और इसके व्यास को ये तो व्यास का ये त्रिज्या, ये व्यास है, इसके व्यास को ले रहा हूं मैं कितना D मतलब डायमीटर मतलब व्यास होता है, DE क्यों, अर्थ, ठीक है। तो DM जो दे रखा है, DM मतलब चंद्रमा का व्यास 1/4 है पृथ्वी के व्यास का, ये चीज दे रखी है। इस चीज को दूसरे तरीके से कह सकता हूं मैं DM/DE 1/4 दे रखा है, क्योंकि 1/4 का मतलब अगर पृथ्वी का 4 है तो उसका 1 है, ठीक है। तो DM के सामने 1 रखो, पृथ्वी के सामने 4 रख दो, 1/4 हो गया। ये बात समझ पा रहे हो, या फिर छोड़ो, आप इस तरीके से समझो, DM बराबर दे रखा है 1/4 DE, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर इसको मैं, अगर ये व्यास 1/4 है तो त्रिज्या भी 1/4 ही होगी, त्रिज्या किसकी, मून की 1/4 होगी, त्रिज्या किसकी, अर्थ की, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आया कैसे, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर बताओ। नहीं, देखो त्रिज्या क्या होती है मैं बताता हूं, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है।
अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एक चीज है, कोई वृत्त है, इसका व्यास दे रखा है 10, कितना दे रखा है, और इसका व्यास इसका 4 गुना है, तो इसका कितना होगा, इसका व्यास इसका 4 गुना है तो इसका कितना होगा 40। बिल्कुल सही बात है, इसका व्यास होगा 40, 4 गुना है व्यास। इसकी त्रिज्या कितनी है 5, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो क्या त्रिज्या भी 4 गुनी नहीं है इसकी, अगर व्यास 4 गुना है त्रिज्या भी 4 गुनी होगी। यहां पर देखो आप, आपने व्यास 4 गुना लिया था, त्रिज्या दोनों को आधा आधा किया तो त्रिज्या भी 4 गुनी है, 20 है 5 से। ठीक है, वही चीज मैं कह रहा हूं, जो अगर व्यास 1/4 हो त्रिज्या भी 1/4 होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब इसके बाद अच्छा मैं इस आर ई को नीचे ले आऊं, ऐसे लिख दूं आर एम बटे आर ई, लिख सकता हूं ऐसे। क्यों लिख सकता हूं मैं बता रहा हूं, उसने हमसे पूछा है दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं सरफेस एरिया, फिर वक्र पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, मून, मून मतलब चंद्रमा, और सरफेस एरिया किसका, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा 4 पाई आर, आर किसका, मून का स्क्वायर बटे 4 पाई आर अर्थ का स्क्वायर, 4 से 4 पाई से पाई कट गया, आर एम बटे आर ई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर चढ़ रहा है। आर एम कितना है, आर एम बटे आर ई कितना है 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। तो सरफेस एरिया मून बटे सरफेस एरिया अर्थ कितना आ गया 1:16। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है तो ही हाँ करो, नहीं तो बताओ कोई समस्या हो तो। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, कटोरा है कुछ लेकिन इसकी मोटाई है, ठीक है, इस तरीके का है कुछ कटोरा, ये इसका क्षेत्र जो आंतरिक त्रिज्या है वो शायद 5 दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है, अरे इधर ध्यान दो। और इसकी मोटाई जो जो जिस मटेरियल का बना है ना उसकी मोटाई कितनी दे रखी है, तो एक्चुअली यहां से लेके यहां तक बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5.25, दोनों को जोड़ दोगे तो अब ये बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या 5.25 है, बस इसका वक्र पृष्ठ निकालना है बाहरी पृष्ठ का, समझ रहे हो ना, मतलब हमने उसने बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा लेकिन बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या नहीं दी थी, त्रिज्या हमको निकालनी पड़ी, कैसे, आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या, यहां तक कि आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या प्लस मोटाई, तो बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या आ गई कि नहीं, अब त्रिज्या आएगी हमारे पास, अब तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता ही देंगे बाहरी पृष्ठ का। लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। बेलन है, बेलन के अंदर क्या है, गोला, ये है, ध्यान से समझना इस चीज को। एक जो बेलन है, बेलन मतलब बेलन कैसे समझोगे, पानी की बोतल, यार पानी की बोतल लेके आया था मैं, कहाँ गई, बड़ी वाली, नहीं बड़ी वाली, कुल मिला के एक बेलन है, बेलन मतलब ऐसे बता सकते हैं हम, इसी को ले लेते हैं दोबारा, ये है बेलन, ठीक है। एक बॉल है, इसके अंदर डाल दी, उतनी बड़ी बॉल है जितना बड़ा उसकी ऊंचाई है, और दोनों तरफ से खोखला है, इधर से मान लो खोखला है, बंदे भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके अंदर बॉल डाल दी, उतनी बड़ी बॉल है जितना उसकी चौड़ाई है, ठीक है, और इतनी ऊंची बॉल है जितना ऊंचा इसकी ऊंचाई है, इस तरीके से कुछ ये बना हुआ है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर क्या क्या पूछा है, अच्छा मान लो इसकी त्रिज्या दे रखी है शायद आर, गोले की त्रिज्या आर दे रखी है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, बेलन की ऊंचाई, हाँ आर कैसे,
एक गोले की ऊंचाई कितनी होती है, बॉल की ऊंचाई कितनी होती है, बॉल एक बॉल है उसकी त्रिज्या मान लो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो इतना पूरे बॉल जितने हाथ में आएगा वो कितनी ऊंचाई होगी, उस बॉल की ऊंचाई कितनी होगी, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बॉल की ऊंचाई पूछ रहा हूं 10। पूछो कैसे, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ऊंचाई तो इतनी पूरी है ना, व्यास के बराबर ऊंचाई होती है, त्रिज्या आर, आर 2r, तो ऊंचाई कितनी होती है व्यास के बराबर, व्यास क्या होता है दो आर का दोगुना, त्रिज्या का दोगुना। समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो पूछा क्या क्या बताओगे एक बार इस क्वेश्चन में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो सीधे सीधे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां, गोले का पृष्ठीय 6, पृष्ठीय 6 कितना होगा 4πr², यही तो होता है। और दूसरा क्या कह रहा है, बेलन का कौन सा वाला, वक्र, वक्र पृष्ठीय 6, ये कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²h, ये तो फॉर्मूला होता है बेलन का। तो पाई तो पाई है, आर, आर कितना है, त्रिज्या इसकी भी आ रही है बेलन की भी, भाई जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी इसकी भी होगी, तो r²। h कितना है बेलन का 2r, अरे 10 तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। तो r और r 2r, तो 2r, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 तो सबसे आगे कर लो, 2πr², r की पावर 3, 3 नहीं 2, कुछ गड़बड़ होगी क्या, ये तो मैंने आयतन लिख दिया यार, क्या करवा रहे हो। 2πrh होता है फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। तो 2πr गुणा h की वैल्यू कितनी है 2r, ठीक है। तो 2 की गुणा 2 में होगी तो 4, पाई तो अपनी जगह पर है, r गुणा r, r²। समझ गए, ये किसका आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। क्या किसका अनुपात पूछा है तीसरे में, पहले वाले का दूसरे वाले से। तीसरे वाले में गोले के ये इसका 4πr², पहले वाले में जो भी आया और दूसरे वाले में जो भी आया उनका अनुपात पता करना है, दोनों कट जाएंगे 1:1, 1:1 आंसर आएगा। मतलब गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था इसने, तो ये भी 4πr², ये भी 4πr², 1:1 आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आपको, हाँ हाँ, क्लियर है ये वाली एक्सरसाइज पूरी अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने जिस दिन पेपर था उस दिन सुबह बताया था कि पेपर में आएगा, आया था, आया था, हाँ आया था। इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, तैयार कर लेना, आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये।